हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ 20 सेशन रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान। बेसिकली एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन पूरे आज रस सौंदर्य के कंप्लीट कराऊंगी सारे क्वेश्चंस। बेसिकली रस होते कितने हैं? भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं। और अभिनव गुप्त ने नवा रस का खोज किए थे। नवा रस कौन सा है? शांत रस है। शांत रस का जिक्र मिलता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में आपको नवे रस का जिक्र मिलेगा। सो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं। भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? रस के साथ। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विंध्य की बात कही है। विंध्य की बात कही है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विंध्य की बात अभिनव गुप्त ने कही है। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य शास्त्र के विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने प्रेक्षक को ध्यान में बांधा उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार की विंध्य बाधाओं से सर्वप्रथम मुक्त करने की बात कही। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है। सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक। सौंदर्य अंग है। सौंदर्य दर्शन शास्त्र का अंग है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा? कोटेशन में रस कला की आत्मा है, तो रस की बात हो रही है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने 9 रस की खोज किए थे। 9वां रस का नाम है शांत रस। शांत रस का जिक्र आपको मिलेगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं मार्कंडेय मुनि। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अलंकार सिद्धांत आचार्य भामह ने प्रतिपादित किया। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आचार्य भामह का अलंकारवाद से रिलेटेड। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह 6वीं शताब्दी मध्यकाल है। उनकी मान्यता थी कि बिना अलंकारों के काव्य रूपी प्रकार शोभित नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। रसो वे सह विचारधारा। रसो वे सह विचारधारा है। किसका विचारधारा है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, संस्कृत वर्ड्स है, तो ये भारतीय का विचारधारा है। वह कौन सा भारतीय सौंदर्य शास्त्री है? भारतीय सौंदर्य शास्त्री जिसने यह उक्ति लिखी, साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत कला विहीन भर्तृहरि का है। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इनका कोटेशन रहा है, साहित्य संगीत कला को मंडित करने वाला कथन भर्तृहरि का है। कोटेशन है, साहित्य संगीत कला विहीन। भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है। मुक्तिवाद। तो डिस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्कस कर लेते हैं। भट्टनायक का रस निष्पत्ति भुक्तिवाद से संबंधित है। इसका कथन है कि रस की न तो प्रतीति अनुमिति होती है, न उत्पत्ति होती है और न ही अभिव्यक्ति होती है।
भट्टनायक ने काव्यादि द्वारा रस निष्पत्ति के 3 व्यापार मानते हैं। कितने व्यापार मानते हैं? 3 व्यापार। प्रथम अभिधा, जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है। द्वितीय भावकत्व व्यापार, जिसके द्वारा विभवादि तथा इत्यादि स्थायी भाव का साधारणीकरण होकर उपभोग्योग्य माना बन जाते हैं। तीसरा भट्टनायक के अनुकूल साधारणीकृत स्थायी भाव को उपभोग होता है। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थे। भरत मुनि थे। रस भाव को शास्त्र के रूप में दिया था। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। भरत मुनि ने 8 रस का जिक्र किया अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भरत मुनि 2री-3री शती ईस्वी ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभुत्स तथा भयानक नाम से उसके 8 भेदों को स्पष्ट उल्लेख किए हैं। उन्होंने अपनी कृति नाट्यशास्त्र में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कतिपय विद्वानों की कल्पना है कि उन्होंने शांत नाम नवे रस को भी स्वीकृत कर दिया, और शांत रस नवा है जिसकी खोज किए थे अभिनव गुप्त। भरत मुनि ने तो केवल 8 रस, ये जो इतने 8 रसों की खोज किए थे भरत मुनि, और जो नवा रस था शांत रस, उसकी खोज किए थे अभिनव गुप्त। अपने इनका जो ये नवा रस है, इसका डिस्कशन मिलता है आपको विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। नवा रस को भारतीय विचारक ने शामिल किया। नवा रस अभिनव गुप्त ने खोज की। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार का उल्लेख किए हैं रसों का। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अकॉर्डिंग जो रसा हैं वो टोटल 8 हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, सेम क्वेश्चन, 8 रस है। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया? तो 8 रस के बारे में जिक्र किए थे भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? नाट्यशास्त्र के लेखक भी भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भी भरत मुनि थे। सेम क्वेश्चन है, बस टर्म चेंज हो रहा है। भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना है। भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना नाट्यशास्त्र है। इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? श्रृंगार, रति, हास्य, श्रृंगार, देखिए श्रृंगार, हास्य, वीर, ये तीनों रस है, और श्रृंगार का ही स्थायी भाव रति है। तो ध्यान रखना है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये रस तो है नहीं, ये स्थायी भाव है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग 49। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल 49 भाव को प्रस्तुत किया, जिनमें स्थायी भाव 33, संचारी भाव 8, सामित भाव शामिल हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने स्थायी भाव हैं? 33 स्थायी भाव।
भारत के नाट्यशास्त्र के स्थायी भाव की संख्या, नाट्यशास्त्र के स्थायी भाव की संख्या टोटल 8 हैं। क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट हो जा रहा है, खैर आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा तो रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस के पाश्चात्य कौन विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं? रस के अकॉर्डिंग अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भारत के पाश्चात्य विशिष्ट प्रवर्तक अभिनव गुप्त माने जाते हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नाम टीका लिखी। इस टीका ने, देखिए नाट्यशास्त्र का टीकाकरण अभिनव गुप्त का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाट्यशास्त्र है किसका? तो नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का, भरत मुनि का, और टीकाकरण किया अभिनव गुप्त। इस टीका में अभिनव गुप्त ने बताया है कि लोल्लट, उद्भट, संशुक, कीर्तिधर के अलावा भट्टनायक तथा और भी कई आचार्य की नाट्यशास्त्र पर टीकाएं देखी थी। नेक्स्ट है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया, भरत मुनि ने। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किए थे आचार्य भरत मुनि। उन्होंने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किए। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि ने कहा है कि रस नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। रस का केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं, उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव्य भिचारी संयोग दृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। आचार्य भरत मुनि के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव ये तीनों रस के अवयव हैं। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? रीति सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया। पीजीटी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा। आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी परिभाषा दी है और उसे काव्य की आत्मा कहा है। इसलिए वामन को रीति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। वस्तु, स्थान, नेता, नायक और रस भावनाएं के आवश्यक घटके हैं। रूपक, तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इनका। रूपकों के भेद तत्व हैं कथा वस्तु, नायक और रस। नाटिका में ये तीन नाटक और प्रकरण से भिन्न नहीं है, इसलिए भरत मुनि ने इसे नाट्य और प्रकरण के भावों पर आश्रित कर दिया था। धनंजय ने उसी का अनुसरण किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ के 4 प्रकाशों में विभक्त किया है। उसमें प्रथम में कथा वस्तु का विवेचन है, दूसरे में नायक, तीसरे में पूर्वाग्र और भारती आदि प्रवृत्तियों और चौथे में रस का विवेचन किया गया है।
संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ। रस सिद्धांत का विकास हुआ था नाट्यशास्त्र से। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास नाट्यशास्त्र से हुआ। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में 6000 काव्य छंदों के कुल 36 अध्याय हैं। तो टोटल कितने हैं? 36 अध्याय हैं। इस ग्रंथ के अंदर नाटकीय रचना, नाटक की रचना तथा इसके आयोजन के लिए मंच का निर्माण, अभिनय की शैलियाँ, शरीर की गति, श्रृंगार, वेशभूषा, एक कला निर्देशक की भूमिका तथा लक्ष्य, संगीत, वाद्य यंत्र और कला दर्शन के साथ संगीत के एकीकरण को शामिल किया गया है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशास्त्र है। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। सबसे पुरानी किताब के लेखक हैं आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि की ग्रंथ है ना नाट्यशास्त्र। डैश है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है सभी नाटकीय रचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है। संस्कृत में सामान्य शब्द रूपक है। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? शांत रस पहली बार अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया। अभिनव गुप्त ने शांत रस, नवा रस की खोज किए थे। अतः अभिनव गुप्त ने शांत रस की इन्होंने पहली बार प्रस्तुत किया है शांत रस। सुनीति शतक में आचार्य विद्यासागर ने लिखा है, जिस प्रकार तिलक के बिना चंद्रमुखी, उद्यम के बिना देश, सम्यक दृष्टि के बिना मुनि का चरित्र सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शांत रस के बिना कवि सुशोभित नहीं होता। अभिनव गुप्त के अनुसार 9वीं रस कौन सी है? तो 9 नंबर का रस है वो रस है शांत रस। उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए। भारतीय दार्शनिक का नाम 9वें रस का परिचय दिए थे अभिनव गुप्त। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस कौन सा है? अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस शांत रस है। आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? आलंबन व उद्दीपन के प्रकार हैं। ये दोनों प्रकार हैं विभाव के। विभाव के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं विभाव के। कौन कौन से? आलंबन व उद्दीपन। देखिए बेसिकली आलंबन व उद्दीपन होता क्या है? इस तरह से तराजू होता है। ठीक, एक सेकेंड। हाँ देखिए इस तरह लाइक कोई तराजू से सिम्बलाइज कर लेते हैं। ये जो निकला हुआ होता है ऊपर का, इस तरह से कह लें कोई चीज़ रखी हुई है, तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये आलंबन है। संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का संबंध रस से है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। संचारी शब्द का अर्थ साथ साथ चलना होता है। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचारित होते हैं। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोजन में रस की निष्पत्ति होती है। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव की संख्या टोटल 33 होती है। संचारी भाव है निर्वेग, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य,
दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वृणा, लज्जा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निंद्रा, अपस्मार, मृगी, स्वप्न, संबोध, अमर्ष, असहनशीलता, अवहिता, भाव का छिपाना, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। ये सारे क्या हैं? ये सारे 33 संचारी भाव हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। कुल संचारी भाव 33 होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने भाव होते हैं? 9 भाव होते हैं, क्योंकि 9 रस होते हैं तो 9 भाव ही तो होंगे। देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट रस है। वैसे तो 9 रस सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में कोई भी रस पूछा जा सकता है। श्रृंगार, हास्य, करूर, रौद्र, वीर, भयानक, विभुत्स, अद्भुत और शांत। अब इसके स्थायी भाव भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, श्रृंगार का रति है। स्थायी भाव श्रृंगार का रति है और इसका कलर होता है रंग लाल। हास्य का हास है, कलर होता है सफ़ेद। करूर का शोक है करूर का और इसका कलर होता है काला। नेक्स्ट है रौद्र का मीन्स है क्रोध। रौद्र मीन्स क्रोध कलर कौन सा हो जाएगा? जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है? डार्क रेडिश हो जाता है ना, सुर्ख लाल, तो लाल कलर हो जाएगा। वीर का उत्साह होगा स्थायी भाव, और वीर का जो रंग होता है ऑरेंज। वीरता का कलर जो है वो ऑरेंज है, ठीक, ऑरेंज। भयानक का भय स्थायी भाव है काला। भय में काला रंग ही तो दिखेगा। फिर नेक्स्ट है विभुत्स का है जुगुप्सा। विभुत्सा का मीन्स है जुगुप्सा, याद रखिएगा। जुगुप्सा विभुत्सा का है। जुगुप्सा का कलर नीला रंग हो जाएगा, ब्लू कलर। अद्भुत, कोई भी चीज़ अचानक से देखेंगे सडनली तो कैसा रिफ्लेक्शन होता है? येलोइश फेस हो जाता है ना, तो विस्मय। अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। फिर शांत जो है वो अंतिम है। शांत का हो जाएगा निर्वेग और शांत का रंग है सफ़ेद। पीस, शांत कलर है सफ़ेद, पीसफुल। सारे स्थायी भाव भी लर्न कर लीजिएगा, किसी भी स्थायी भाव को पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा किस रूप में जाने जाते हैं? शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा ये सब किस रूप में जाने जाते हैं? स्थायी भाव के रूप में जाने जाते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, टोटल 9 रस होते हैं। किस रस को भाव का राजा, भगवान कहा जाता है? कौन सा रस है जिसे भाव का राजा कहा जाता है? किसका राजा? भाव का, एक्सप्रेशन का राजा, भावों का राजा। ये यूके जीआईसी 2022 का क्वेश्चन है। भाव का राजा हम कहते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति और कलर कौन सा होता है? तो कलर हो जाता है लाल, रेड कलर। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया। अभिनव गुप्त। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक व्याख्या, अभिव्यंजनावाद कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया तथा प्रत्यभिज्ञा और त्रिक दर्शनों को प्रौढ़ भाष्य प्रदान कर इन्हें तर्क की कौसाटी पर व्यवस्थित किया। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया। उनके मतानुसार काव्य स्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु
उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती है। वे वासनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभिव्यक्तिवाद जो थ्योरी दिए हैं अभिनव गुप्त ने। रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र मीन्स क्रोध। जब गुस्सा आता है तो फेस एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है? रेडिश हो जाता है, लाल रंग। तो रौद्र का रंग जो है क्रोध। और रौद्र का स्थायी भाव है रौद्र क्रोध। ठीक, क्रोध। जब गुस्सा आता है तो चेहरा लाल हो जाता है, तो रेडिश है। रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र मीन्स क्रोध। रौद्र का मीन्स क्रोध, स्थायी भाव इसका क्रोध है। जब गुस्सा आता है तो हम लोग का फेस एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है? रेडिश हो जाता है ना, तो लाल करेक्ट हो जाएगा। कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रकृति के विभिन्न रंग। प्रकृति के विभिन्न रंग हैं, विभिन्न रंगों के प्रतीक हैं। लाल रंग रौद्र और श्वेत रंग वीर रस का प्रतीक है। तो श्याम रंग श्रृंगार का, भूरा कपोत, करुण रस का काला, भयानक रस का नीला, विभुत रस का घोतक है। इसी प्रकार पीला अद्भुत रस का वर्णन है। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? अद्भुत का मीन्स होता है विस्मय। इसका स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय स्थायी भाव है। अद्भुत मीन्स कोई भी चीज़ सडनली देखते हैं बिल्कुल आश्चर्यजनक, तो हमारा येलोइश एक्सप्रेशन होता है, तो पीला हो जाएगा करेक्ट। रस का प्रमुख स्रोत है। रस का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रमुख स्रोत है नाट्य। रस का अर्थ है। रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 पंडित क्षेमेंद्र का ग्रंथ है, उसमें 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है। 300 से अधिक। सबसे पहले क्षेमेंद्र की पुस्तक पहचान लेते हैं कौन सी है। तो क्षेमेंद्र की पुस्तक है कला विलास। कला विलास क्षेमेंद्र की है। इसमें कितने कलाओं का जिक्र है? तो 300 कलाओं का जिक्र किया। क्षेमेंद्र की पुस्तक है कला विलास। कला विलास में टोटल 300 कलाओं के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें से 64 लोकोपयोगी कलाएं थीं, 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष की कलाएं थीं, 32 मतशील प्रभाव की कलाएं थीं, 64 कलाएं सुनार की थीं, 64 कलाएं वैश्याओं के नागरिकों के मोहित करने की थीं, 10 भेषज कलाएं थीं। उसके बाद 16 कायस्थों की कलाएं थीं, जिनमें उनके लेखन कला द्वारा जनता और शासन को धोखा देने की बात है। इसके अतिरिक्त गणकों की कलाएं, सौसार कलाओं का वर्णन है। इस प्रकार क्षेमेंद्र ने कला विलास में टोटल 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है। कामसूत्रा और शुक्रनीतिसार में 64 कलाओं का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा? क्षेमेंद्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है कला विलास। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र। कामसूत्र में 64 प्रकार के कलाओं का वर्णन किया गया है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य का अर्थशास्त्र को प्राप्त है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का है। जयदेव की अपनी रचना है रसमंजरी। रसमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन के वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का जिक्र मिलता है? 64 कलाओं का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये बुक है वात्स्यायन की कामसूत्र। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी। देखिए 600 to 200 BC का है, ये BC का है वात्स्यायन की ग्रंथ। इसमें 64 प्रकार की कला का वर्णन किया जाता है। टोटल 64 प्रकार की कला का वर्णन किया जाता है।
प्रथम अधिकरण खंड के तीसरे अध्याय के चौथे नंबर की कला चित्रकला को आलेख के नाम से जाना जाता है। पहले नंबर पर संगीत है, दूसरे नंबर पर वाद्य, तीसरे नंबर पर नृत्य और चौथे नंबर पर आलेख है। मैंने तो इस तरह से लर्न किया है, जैसे एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जल्दबाजी में, तो ऐसे लर्न कर लीजिए। सबसे पहले जैसे कोई संगीत बजा रहा है, ठीक, संगीत बजा रहा है तो वहीं पे क्या हो रहा है, वाद्य यंत्र भी बज रहा है, फिर क्या हो रहा है, नृत्य भी कोई कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे चित्र को इंक्लूड कर दीजिए, आलेख को इस तरह से कंपोस्ट करके लर्न कर लीजिए। काफ़ी टाइम तक आपको लर्न भी रहेगा और आई होप आपके क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र के रचयिता हैं, कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वात्स्यायन। कामसूत्र के सेम क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, वात्स्यायन का ये कामसूत्र। कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। देखिए सेम क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन, राइट आंसर वात्स्यायन। न्यू क्वेश्चन मिला 2018 यूपी पीएससी एलटी ग्रेड। क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 है। तो 64 किसमें है पता ही है, वात्स्यायन कामसूत्र की। देखिए कामसूत्र वात्स्यायन की है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, भरत मुनि नाट्यशास्त्र, और अष्टाध्यायी है पाणिनि का, और पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। इन्होंने चारु और कारु, ललित कला और उपयोगी कला को, ललित कला को इन्होंने चारु कहा है और उपयोगी कला को कारु। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64 कलाओं का। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? टोटल 64 कलाएं हैं। कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? कितनी कलाएं पाई जाती हैं? 64 कलाएं पाई जाती हैं कामसूत्र में।